बस उसके चरणों में सर रखेंगे, उसके पैर दबाएंगे, जहाँ मिले चांस तो उसके चरण धूलि में खुद को पूरा का पूरा स्नान कराएंगे, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश, पूरी की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ये हुई तैसे ची चरण संवाहन, तैसे ची हस्ते चरण संवाहन, हस्ता ही चरण संवाहन। अब यहाँ कह रहे कि हाथ से, मस्तक का भी उल्लेख किया गया है, या हस्त का, और भी दो हस्त, हस्ता ही अनुस्वार है, दोनों हाथों से। यानी ये तो ठीक है भाई स्थूल भूमिका में कि दोनों हाथों से उसके पैर दबाइए या प्रणाम कीजिए, वैसे नहीं है। दो हाथ यानी यहाँ में है कि हमारा ब्रेन जो है, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं, ब्रेन के जो पार्ट्स है, तो सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सेरेब्रम है। उसके दो हेमिस्फीयर्स हैं, दो हाफ है, एक राइट और लेफ्ट। और राइट हेमिस्फीयर जो है यानी ब्रेन का राइट हिस्सा जो है हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड को सेरेब्रम का हिस्सा है वो हमारे राइट साइड को कंट्रोल करता है। यानी कि राइट वाला ब्रेन लेफ्ट बॉडी को, लेफ्ट वाला ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी क्रॉस कनेक्शन हो गया, लेकिन हम जो क्रॉस कनेक्शन बोलते हैं वैसे नहीं, ये लेफ्ट से राइट तक, यहाँ लेफ्ट से राइट तक, राइट, समझे। और यहाँ बात कैसी है कि इस सेरेब्रम में हर एक पार्ट का हमारे शरीर के रिप्रेजेंटेशन है। देयर इज एरिया फॉर एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो हमारी जुबान जो है, जीभ जो है, टंग जो है, वो इतनी छोटी है ना पैर से, इन कंपैरिजन विद अवर लेग। हमारा पैर कितना बड़ा है, लेकिन जो टंग है, हमारी जीभ है, उसका रिप्रेजेंटेशन पैर से बड़ा है। हम लोग सिर्फ इंसान में बकवासी करते रहते हैं, बक 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 बक। तो लेकिन इसके लिए नहीं ये जगह बड़ी है, हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका उपयोग क्या है कि इंसान को प्राणी से, जानवर से अलग करने वाली दो चीजें हैं, बुद्धि और वाणी यानी भाषा, बोलने की क्षमता, बोलने की ताकत। प्राणी बोल नहीं सकते, तो बुद्धि का उपयोग यानी कर्म स्वातंत्र्य और बोलने की ताकत, ये भगवान की देन है हमें। तो भगवान की देन जो है हमें, अभी बुद्धि भी है जो किससे काम करती है, वाणी से ही काम करती है ना। पढ़ते हैं यानी क्या है, पढ़ते हैं, पढ़ना लिखना ये भी वाणी का ही काम है, सिर्फ बोलना नहीं, पढ़ना लिखना ये भी वाणी का काम है, राइट। तो ये पूरी की पूरी वाणी है, स्पीच है। तो ये टंग है और उसके रिलेटेड जो पार्ट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है। वैसे ही जो हमारे हाथ है, सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, हाथ और जवानी ना। कोई दिन में 2 बार नहीं चलता होगा, 1 बार भी चलता नहीं होगा, लेकिन ये तो एक्शन चालू है, राइट। इससे कभी कोई भूलता नहीं है, राइट। पानी पीना है या खाना है। तो हेमंत पंत जी कह रहे कि और ये हाथ जो है, हाथ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स का ताल्लुकात हमारे ब्रेन से है। दोज हु नो अबाउट एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशन, तो हाथ में ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो पॉइंट डायरेक्टली हमारे स्पीच सेंटर से कनेक्टेड है, ओके। और यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि स्पीच सेंटर जो है वो लेफ्ट ब्रेन में है, लेकिन उसी का जो बैलेंस करने वाला दूसरा सेंटर है जो सारे अनुभव को इकट्ठा करते, वो कहाँ है, राइट में। यानी दोनों हाथों से जब हम सदगुरु के चरण पकड़ते हैं, संवाहन करते हैं, एक्चुअली व्हाट आर वी डूइंग, वी आर क्लींजिंग आवर ब्रेन्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स। हम ब्रेन के, सेरेब्रम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जो हाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीच को यानी रिटन स्पीच और स्पोकन स्पीच, लिखने वाला भाषा और बोलने की भाषा, वैसे सुनने की भाषा और पढ़ने की भाषा, ये चारों प्रकार जहाँ रिप्रेजेंटेड है, वो ऐसे ब्रेन के पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, सामर्थ्यवान बना रहे हैं और उपयुक्त बना रहे हैं। मैं जानना चाहिए कि क्यों करेगी, हस्ता, हाथ से नहीं करे, हस्ता ही, स्ता पर अनुस्वार क्यों है, हस्ता ही। हमारे दोनों हाथों से, अगर एक हाथ से करेंगे तो दैट इज इनकम्प्लीट, इज इनकम्प्लीट। यानी कैसे कि आपको आज खान पीने के लिए पानी दिया तो खाना नहीं, कल खाना दिया तो पानी नहीं। खाना और पीना, पानी साथ में होना चाहिए, राइट। आज श्वास ले लो, सिर्फ उच्छ्वास नहीं छोड़ने का, कल सिर्फ उच्छ्वास छोड़ने का, श्वास नहीं लेने का, कैसे होगा भाई, इम्पॉसिबल। दे आर विद ईच अदर, ओके।
दे हैव टू बी विद ईच अदर, उनको एक साथ होना ही आवश्यक है। वैसे ही ये जो ब्रेन्स के दो जो सेंटर है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के, उनका सामर्थ्य, उनकी शुद्धता एक साथ ही हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि उनके दोनों हाथों से, अपने दोनों हाथों से भगवान के सद्गुरु के चरण संवाहना करो।